यस ओके यस। तो देखिए 4 पैरामीटर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। अब देखिए ये जो मैंने रिलेशन यहां डराइव किया, इस रिलेशन को आर से हम चेक करें तो देखिए आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो ये देखिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस लॉजिक से लिखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट से जब हमने ओम्स लॉ डिराइव किया, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये लॉजिक। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये लॉजिक देखिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। So resistance of conductor depends directly proportional to the length of conductor and directly proportional to the inversely proportional to the area of cross section. These are called direct factors. ये दोनों क्या बोले जाते हैं? Direct factors. और ये दोनों क्या बोले जाते हैं? Indirect factors. इन दोनों डायरेक्ट फैक्टर से हमारा एक नया वेरिएबल डेराइव होता है which is known as resistivity of conductor. Resistivity of material of the conductor. Resistivity of material of conductor. Resistance is directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. As we include both the relation R is directly proportional to L by A, proportional की साइन हम रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आएगा। सो R is equals to रो L by A। ये proportional की साइन जो हमने रिमूव किया कांस्टेंट आया, ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखिए रेजिस्टेंस जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जब मैं मटेरियल चेंज करूंगा तभी मेरी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज मेरी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी एक ही केस में चेंज होगा जब मैं मटेरियल चेंज करूंगा। मतलब मैंने सपोज इफ आई एम टेकिंग कॉपर वायर, इफ आई एम टेकिंग अ सिल्वर वायर, इफ आई एम टेकिंग अ एल्यूमिनियम वायर, तो मेरा रेजिस्टिविटी चेंज होगा। लेकिन रेजिस्टेंस कब चेंज हो सकता है? मैं लेंथ चेंज करूं तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करूं तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, मटेरियल चेंज करूं तब। हाँ जी, हमने जो रिलेशन डिराइव किया था रेजिस्टेंस का, देखिए रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। आर की वैल्यू क्या है? रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू है एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ इंटू ए बाय एल। तो ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, ये एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी क्या आ गया? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आप देखिए, ये किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंडक्टर के किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उनका मास फिक्स है, उनका चार्ज फिक्स है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और उनका टेम्परेचर भी, मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स है। ये एक ही कंडीशन पे चेंज होगा जब मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, अदरवाइज सेम रहेगा। अब रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल टर्म क्या होती है? कंडक्टिविटी। क्या होती है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा?
कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टिविटी थी आर ए बाय एल, रेजिस्टिविटी क्या था, आर ए बाय एल। ये पहले भी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको डिस्कस कर चुका हूं, और इट इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। देखिए ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, ये कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है। इसकी यूनिट देखिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम इंटू मीटर, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको हम बोलेंगे महो मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स। दीज आर द ऐसा यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो हमने देखिए बहुत सारी फिजिकल टर्म्स डिस्कस करी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। And resistivity and conductivity is a property of material of the conductor. And on the basis of resistivity, we classify the material into the different categories. Classification of material on the basis of resistivity. देखिए अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, जैसे कंडक्टर जो नॉर्मली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, फिर एलॉय, देन सेमीकंडक्टर्स। नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स नहीं होते हैं रेजिस्टिविटी के बेसिस पे, इंसुलेटर्स ही बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स। तो तीन मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, एलॉयज एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टिविटी की, कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी क्या रहती है, लो रेजिस्टिविटी। एलॉय की रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड एलॉय, तो इनकी रेजिस्टिविटी होती है हाई रहती है, रेजिस्टिविटी हायर देन मेटल्स। और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी जो होती है मैक्सिमम होती है, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी रेजिस्टिविटी हाईएस्ट रहती है, मैक्सिमम रहती है, इसलिए वे क्या बोले जाते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोले जाते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? ठीक है। और तो हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब हमारे लिए एक नया टर्म जो यहां हमें डिस्कस करना है वो है करंट डेंसिटी। ये एक नया वेरिएबल है जो यहां यूज आएगा, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। और ये बेसिकली डेरिवेशन के फॉर्म में आता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड डिफाइन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये डिफाइन करना रहता है। तो करंट डेंसिटी क्या है, तो देखिए, how can we define the current density? So current density at a point in a conductor, देखिए कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू करंट per unit area, amount of current per unit area। क्या बोला जाता है, it is equal to the amount of current flowing per unit area
provided that area is held in the direction normal to the current, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हमेशा करंट के परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब जैसे इफ आई एम टेकिंग अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है। तो करंट जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल होनी चाहिए। सो करंट डेंसिटी क्या होगा, J is equals to I by A, current flowing per unit area, provided that area is held perpendicular to the direction of current. एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, करंट के परपेंडिकुलर। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस यानी आपका क्या कह रहा है वो कि एरिया वेक्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एरिया वेक्टर और करंट आर पैरेलल टू ईच अदर। The cross section area is always placed normal to the current. यदि क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल नहीं है, करंट के इंक्लाइंड है, तो हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग दैट एरिया ऑफ द कंडक्टर विच इज नॉर्मल टू द करंट। J is equals to I by A, यदि सपोज ये एरिया नॉर्मल नहीं है, इंक्लाइंड है, इस तरीके से, एरिया सपोज ऐसा है। अब इससे यदि आपकी करंट फ्लो कर रही है तो करंट इस एरिया के क्या है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करेंगे, वी आर टेकिंग दैट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच इज नॉर्मल टू द करंट। हम वो वाला देखिए, मैंने जो ब्लू पार्ट में जो एरिया ड्रॉ किया है वो एरिया कंसिडर करेंगे। वी आर टेकिंग दैट एरिया ऑफ कंडक्टर विच इज नॉर्मल टू द करंट। तो वो एरिया क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये एरिया मेरा DA है, तो ये एरिया जो नॉर्मल रहेगा वो हो जाएगा DA cos थीटा। देखिए इस एंगल, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जो इंक्लाइंड एरिया है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DA cos थीटा। तो आपका यदि आपका ये एरिया DA है तो आपका जो आपकी इस स्मॉलर एरिया से करंट आई वो आई DI अपॉन DA cos थीटा इज इक्वल्स टू J। या तो J इस तरीके से आएगा, J इज इक्वल्स टू I बाई A, या फिर आएगा DI इज इक्वल्स टू DI अपॉन DA cos थीटा करंट पर यूनिट एरिया। मतलब हम वो एरिया लेंगे, देखिए वी आर टेकिंग दैट एरिया ऑफ द कंडक्टर विच इज नॉर्मल टू द करंट। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइंड रहता है। तो या तो यदि कांस्टेंट होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी I बाई A। अब यहां क्या हो जाएगा, DI इज इक्वल टू JDA cos थीटा। इंटीग्रेट किया टोटल तो ये हो गया J डॉट DA दो। ठीक है, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA, एंड ये क्या बोला जाता है, एरिया इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। एरिया इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, ये आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू JDA या I इज इक्वल टू JA। यदि यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो I इज इक्वल टू J बाई A हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, तो इस तरीके से हम एरिया एक कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर रहेगा।
तो देखिए दूसरा रिलेशन क्या बना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, एरिया इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए I is equals to J by A, सॉरी J is equals to I by A, तो ऐसा यूनिट क्या हुई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके रिलेटेड जो आपका एक रिलेशन आता है, मैथमेटिकल रिलेशन, derive the relation between current density, conductivity and the electric field। ये एक रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये भी एक स्मॉलर डेरिवेशन है, 2 मार्कर के अंदर पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी, सिग्मा जे एंड ई। कभी कभी कंडक्टिविटी की जगह रेजिस्टिविटी भी दे देता है। तो देखिए सबसे पहला रिलेशन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या करंट का जो रिलेशन है, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। अब इसको डिवाइड किया I बाई ए, दैट इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी, I बाई ए करंट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। ये मेरा रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस रिलेशन को मैंने जब ए से डिवाइड किया तो उससे मुझे क्या मिल गया, करंट डेंसिटी मिल गया। अब वीडी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वीडी का रिलेशन। अब वीडी की वैल्यू यहां प्लेस करी तो J इज इक्वल टू एन ए स्मॉल ई बाई कैपिटल ई इंटू एम इंटू टाउ। ये माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन ही बता रहा है, इसलिए माइनस साइन नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। बस माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, सॉरी ये ए नहीं आएगा, एन ई। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया, ये हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। और ये रिलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कंडक्टिविटी का होता है। किसका होता है, कंडक्टिविटी का। देखिए आर इज इक्वल टू एम बाय एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। इसमें आर ए बाय एल करेंगे तो एल और ए कैंसिल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पहले ये रेजिस्टिविटी आएगा एम एल एन ई स्क्वायर टाउ, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल, सॉरी एम। ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा। तो ये हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये आपका कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, जो हमने पहले डिराइव किया था कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के केस में। तो ये हो गया करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसमें एक रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा की जगह E बाय रो। करंट डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली बेसिकली मैंने क्या किया, J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो I की वैल्यू है एन ए ई बी डी, उसमें A से डिवाइड कर लिया, इसको A से डिवाइड करेंगे तो A से A कैंसिल, ये बचा एन ए ई बी डी। और BD की जगह मैंने ये एक्सप्रेशन प्लेस कर दिया। BD का ये एक्सप्रेशन हमने सबसे पहले डराइव किया था, याद है ना, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले आया और ये एन ई मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम।
और एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ये होता है कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई या फिर J इज इक्वल टू ई बाय रो। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मोबिलिटी। क्या होता है? मोबिलिटी। देखिए कंडक्टर के अंदर नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ड्रिफ्ट करते हैं। तो मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड applied is known as mobility। जितना आपका मोबिलिटी ज्यादा होगा, आपका चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट फास्ट होगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कैपिटल ई स्मॉल ई बाय एम इंटू टाउ, और इसको डिवाइड कर लिया मैंने ई से ई कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। तो आपका मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सिंपली रिलैक्सेशन टाइम पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा और मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। Is it clear? आया समझ में? So आज हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, देन करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, फैक्टर्स में हमने डिस्कस किया लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा वेरिएबल आपका है टेम्परेचर। चौथा वेरिएबल कौन सा है? टेम्परेचर। ठीक है। सो फोर्थ वेरिएबल हमें जो डिस्कस करना है, टेम्परेचर। हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। डिस्कस करें हम लोग। डिस्कस करें। हेलो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।